हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार से फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें हम वादक और वाद्यांतर करेंगे। तो इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर लिया गया। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम जीएस नीति बुक का रिविजन करने जा रहे हैं जो नवीन सर और अंकित बाटी सर की है। तो जिसने भी पहला क्लास नहीं देखी वो जाके एक बार पहली क्लास देख लो। अगर आपने बुक को कंप्लीट कर लिया तो भाई मैं मानता हूँ कि आपका जी के जीएस में 80 से 85% यहीं से कवर हो जाएगा। कितना? 80 से 85%। तो आप सभी हमारे ऊपर विश्वास करके एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कर लो और उसके बाद एग्ज़ाम देकर देखना कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो चलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्त अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? तो अस्त अली खां का संबंध किससे था? तो ये रुद्र वीणा से था। अस्त अली खां आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। किसके? आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। अस्त अली खां को प्राप्त पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त है? तो पद्म भूषण कब मिला था भारत सरकार द्वारा? पद्म भूषण 2008 में दिया गया और तानसेन सम्मान 1994 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार कौन सा है? तो ये 1977 में कौन सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो ये सारंगी से था। किससे था पंडित राम नारायण का संबंध? तो इसका संबंध सारंगी से था। पंडित राम नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक थे। कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक सफल सारंगी वादक थे। तो इसकी शैली कौन सी थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की थी। और पद्म विभूषण सम्मान कब मिला? 2005 में पद्म विभूषण मिला था। और पद्म भूषण 1991 में और पद्मश्री 1996 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश सिंह गायन की किस विधा से संबंधित थे? तो जगजीत सिंह का संबंध किससे था? तो एक गजल से था। जगजीत सिंह का संबंध गजल से था। जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग या किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? द गजल किंग या किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता था। गायन शैली कौन सी थी? शास्त्रीय, गजल, लोकगीत और भक्ति गीत। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? हारमोनियम और पियानो आदि बजाते थे। पद्म भूषण कब मिला था इसको? तो इसको पद्म भूषण 2003 में मिला था। कब? 2003 में इसको पद्म विभूषण मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, हरशंकर भट्टाचार्य खालिस्तान के उस्ताद थे। तो भट्टाचार्य किसके उस्ताद थे? तो ये सितार के उस्ताद थे। अन्य प्रमुख सितारवादक कौन से थे? उमाशंकर मिश्रा, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन आदि थे। और संतूर वादक कौन से थे? भजन सोपेरी, पंडित शिव कुमार शर्मा। और सारंगी वादक शंकुर खान, पंडित नारायण। और वायलिन वायलिन वादक कौन से थे? एम गोपाल कृष्ण और TN कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद अस्त अली खां द्रुपद के निम्न में से किस शैली के वादक थे? तो अस्त अली खां कौन से थे? तो ये खंडार बानी के माने जाते हैं। तो गायन शैली के 4 व्यापक गीतागत शैली गीत रूप से कौन कौन सी है? तो गौरी, जिसे गौर भी कहा जाता है, खंडार, नौर और डागर। रुद्र विद्या के वादक कौन थे? सुवीर मिश्रा, बंदे अली का और जिया मोहम्मदीन डागर। ये जिया मोहम्मदीन डागर कई बार SSC में पूछा गया। भाई जो भी इंपॉर्टेंट बताऊँ या जिसको भी नोट करूँ अलग से कॉपी में नोट कर लेना, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीरस्वामी पिल्लाई और राजा रतन पिल्लाई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? तो किसके थे? स्वामी और राजा रतन तो ये नाद स्वरम के थे। किसके थे? नाद स्वरम के थे। और मैंडोलिन वादक कौन कौन से थे? उपालू श्रीनिवास, यही उपालू श्रीनिवासी इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, वैसे यही पूछा जाता है। और मृदंगम वादक कौन थे? MV राजाराव, ये तो पूछा ही जाता है, ये तो बहुत ही रेयर चांस है भाई। और सारंगी वादक ये सही था। सारंगी वादक कौन कौन से? रमेश मिश्रा और सुल्तान खां। रमेश मिश्रा और सुल्तान खां, ये दोनों नाम अपना अच्छे से नोट कर लेना सारंगी वादक के। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो सितार पर अपनी महारत के लिए कौन सा लोकप्रिय है? तो कौन है? विलायत खां थे। तो देखते हैं भाई यहाँ पे, तो बहादुर खां का संबंध किससे था?
स्रोत से था। अमजद अली खां का संबंध इसका भी स्रोत से था। अली अकबर खां का संबंध इसका भी स्रोत से था। अली अहमद हुसैन का संबंध सेनाई से था। ये सेनाई वादक बहुत बार पूछा जाता है। तोताराम शर्मा पखावत से था। ब्रिजभूषण काबरा गिटार से था। और पंडित किशन महाराज का तबला वादक, तो ये तबला वादक तो बहुत बार पूछा गया भाई। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र का निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो एन राजमन वायलिन से था, ये भी ठीक है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ये भी ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ये भी ठीक है। तो कौन सा नहीं है? पंडित राम नारायण, इसका संबंध किससे था? तो पंडित नारायण का संबंध किससे था? तो ये सारंगी वादक थे। तो इसमें से मेन कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। एक ये आ गया पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से था, ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है पन्नालाल घोष का संबंध, ये बांसुरी वादक थे। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सितार से जुड़े हुए हैं। तो संतूर वादक कौन से थे? बुद्धदेव दास गुप्ता। तो इसे पद्म भूषण कब मिला था? 2012 में। और संतूर वादक अन्य कौन कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, पंडित उलास बापट। तो इसमें यही है भाई, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, यही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबार से संबंधित है? तो सुरबार से कौन संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी। कौन? अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। अन्नपूर्णी देवी को वर्ष 1977 में पद्म भूषण, कब? 1977 में पद्म भूषण और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और सरना देवी का संबंध संतूर वादिका थी। उस्ताद इमरत खां का संबंध सुरबार वादक थे। सुरबार एक तार वाला यंत्र होता है, इसे बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? बेस सितार के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्प में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र स्रोत से जुड़ा है। तो इनमें से स्रोत से कौन सा जुड़ा है? अलाउद्दीन खान का संबंध स्रोत से है। पखावत से संबंध किसका? उस्ताद रहमत खां का, छत्रपति सिंह गोपाल दास। और वायलिन से डॉक्टर MS रांजमन, संगीता रांजमन और बालूस्वामी दीक्षित का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अली अल्लाह रक्षा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया था? उस्ताद अल्लाह रक्षा कुरैशी ने किसको लोकप्रिय बनाया था? तो इसने तबला को लोकप्रिय बनाया था। कुछ अन्य तबला वादक कौन से हैं? अहमद जान त्रिकप्पा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाजन। उस्ताद अल्लाह रक्षा खां कुरैशी की कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था। निम्न में से सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी नोट कर लो, पंडित रविशंकर को। तो पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। और 1981 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण 1967 में मिला था। भारत रत्न तो मिला 1999 में, पद्म विभूषण मिला 1981 में और पद्म भूषण 1967 में मिला था। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यगाना थी। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। किसे? महर्षि पतंजलि को। ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किससे वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक थे। पंडित चौरसिया ने मुंबई और ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां अपने शिष्य को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। कहाँ पे? मुंबई और उड़ीसा में। तो इसको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला था, पद्म भूषण 1992 में मिला था और पद्म विभूषण 2002 में। यश भारतीय पुरस्कार आदि भी मिले हुए हैं इसको। प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने का अल्लाह रक्षा खां और जाकिर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। वाद्य यंत्र में संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र खालिस्तान से संकलित थे। तो कौन थे? तो ये भरत मुनि थे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र वाद्य यंत्रों में 4 वर्गों में एकत्रित है। कौन कौन से? अवनत वाद्य जिसे ताल वाद्य कहते हैं, और एक वायु वाद्य, गण वाद्य जिसे ठोस वाद्य कहते हैं, तत्व वाद्य कौन सा है? तार वाला वाद्य होता है।
तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के मान ज्ञाता थे। कौन थे? तानसेन, जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। तो हिंदी शब्दों किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी में संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि व नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 16, बांसुरी वाद्ययंत्र किस प्रकार के वाद्ययंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो बांसुरी किस में आते हैं? सुशील वाद्ययंत्र में आते हैं। नेक्स्ट, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। खालिस्तान बजाते हैं तो क्या बजाते हैं? एक सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे जो सारंगी बजाते थे। इन्हें सारंगी को एकलव्य शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रकार के द्वारा कंपन उत्पन्न होती है जिसमें ध्वनि स्वर उत्पन्न होती है। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। बिस्मिल्लाह खां किसके थे? बिस्मिल्लाह खां सेनाई के थे और भारत रत्न कब मिला था इसे? 2001 में भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्मश्री व 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2023 में। किसके द्वारा? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वायलिन विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्रों में से है। इसमें प्रत्येक तार में मूल रूप से स्वर उत्पन्न होते हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 435 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न होती है। यह सुब्रमण्य संगीत वाद्ययंत्र खालिस्तान से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? घाटम से जुड़ा है। किससे? घाटम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, पंडित भवानी शंकर एक प्रसिद्ध वादक थे। पंडित भवानी शंकर का संबंध पखावज से था। तो पंडित भवानी शंकर एक पखवाज वादक थे। पंडित बाबूलाल जी का ने इन्होंने तबला तथा पखवाज वादक का आरंभ किया था। इन्होंने अपने एकलव्य श्री नारायण के लिए लगातार 20 घंटे से अधिक वाद्ययंत्र कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया था। किसमें? गिनीज बुक में। लगातार कितने टाइम तक? 20 घंटे से अधिक वादक बजाकर। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत व सभी प्रकार के संगीत का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो इनमें से कौन है? नायाई और मुरलीधरन है। कौन है? नायाई और मुरलीधरन है। तो देखते इसमें और क्या नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 23। तोताराम शर्मा खालिस्तान से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तो तोताराम का संबंध पखावज से था। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि तोताराम का संबंध पखावज से था। तो इसको 2012 में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्रतिस्पर्धा विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान के वादक थे। तो विक्रम घोष का संबंध तबला वादक से था। किससे था? तबला से था। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु उनके पिता पंडित शंकर घोष थे। कौन थे? पंडित शंकर घोष थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने खालिस्तान वादक थे। तो पंडित गोपाल का संबंध तबला से था और बनारस घराने से संबंध रखते थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो सारंगी वादक के रूप में किसे जाना जाता है? उस्ताद बुंदू खां को जाना जाता है। किसे? उस्ताद बुंदू खां को। उस्ताद बुंदू खां ने सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्हें इंदौर की रियासत में 24 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की थी। कितने? 27 वर्षों तक कहाँ पे की थी? इंदौर की रियासत में दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की थी। और इन्हें वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन में सारंगी वादक किया था। कब किया था इसने? 1935 में। कहाँ पे? दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो भारत के एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? भाग्यश्वरी कमर है। कौन है? भाग्यश्वरी कमर है। तो इसके उस्ताद कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको शहनाई सिखाई थी। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको शहनाई सिखाई थी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कब? 1988 में। कहाँ पे? रूस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
बागेश्वरी कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बाबरी खां खालिस्तान के वादक थे। तो उस्ताद बाबरी खां किसके वादक थे? तो ये सारंगी के वादक थे। तो इसने 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध संगीतकार शुंकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शुंकुर खां का संबंध, तो इसका संबंध सारंगी से है। किससे? सारंगी से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्रा द्वारा बजाया गया? तो कौन सा बजाया गया था अनोखेलाल मिश्रा के द्वारा? तबला को बजाया गया था। किसके द्वारा? तबला को बजाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? इनमें से सितार वादक कौन से हैं? तो शाहिद परवेज एक सितार वादक है। उस्ताद शाहिद परवेज को विश्व के मानतब सितार वादकों में से एक कहा जाता है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री व संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहिद खान इटावा घराने से 7वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। कौन सी? इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। हाफिज अली खां बगल घराने के खालिस्तान वंशज थे। तो बगल घराने कौन से वंशज थे? तो ये सरोद के वादक थे। किसके थे? सरोद के वादक थे। हाफिज अली खां बंगनस घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। तो इन्हें 6 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष की उम्र तक संगीत की तालीम दी थी। तो किसने दी थी? इसके पिता नन्हे खां ने। कब से? 6 वर्ष से 13 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनाक्रम खालिस्तान के वादक है। तो किसके वादक है ये? घंटम के वादक है। तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1942 में तमिलनाडु में हुआ था। और इनके पिता? तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता एक व्यापक तालवादक थे और इनके पहले गुरु भी थे। कौन थे? इनके पिताजी के पहले गुरु थे। घंटम खालिस्तान एक है। तो घंटम क्या है? गढ़ के एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की पट्टी का बर्तन, जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगलवाद को किसे जाना जाता है? तो शहनाई को मंगलवाद के रूप में जाना जाता है। सामाजिक और आर्थिक समारोह में बजाया जाता है। भारत की प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंद्र को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालाचंद्र को वीणा बजाने के रूप में जाना जाता है। तो इसने 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व मोहन भट्ट, असद अली खां व रघुनाथ बानेट भारत के अन्य प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका जाता है शिव कुमार शर्मा को। शिव कुमार शर्मा का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1938 को जम्मू भारत में हुआ था। इसे संगीत नाटक अकादमी 1986 में पुरस्कार मिला। कब? संगीत नाटक अकादमी। और पद्मश्री 1991 में और पद्म विभूषण पुरस्कार 2001 में। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1986 में। पद्मश्री 1991 में मिला था और पद्म विभूषण 2001 में मिला था। पद्म विभूषण से सम्मानित उमेलमपुरम के शिवरम खालिस्तान के वादक है। तो किसके वादक थे? मृदंगम के। किसके? मृदंगम के वादक थे। तो 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष खालिस्तान के वादक थे। तो किसके वादक थे? तबला के वादक थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष तबला वादक थे। निम्नलिखित में से वैकुंठ स्वामी नायडू निम्नलिखित में से किसके संगीत वाद्य यंत्र थे? कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वायलिन बजाते थे। कौन सा? वायलिन बजाते थे। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, खालिस्तान एक वाद्य व संगीतकार थे। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, पंडित पन्नालाल घोष को अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बांसुरी वादक थे। कौन थे? तो ये बांसुरी वादक थे। इसका जन्म बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था और आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता भी कहा जाता है। पंडित स्वपन चौधरी खालिस्तानी यंत्र से जुड़े हैं। तो पंडित स्वपन चौधरी का संबंध तबला से है। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1947 में कोलकाता में हुआ था। 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लालगुडी गोपाल अय्यर जयराम निम्न में से किस वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। तो 2001 में पद्म भूषण, 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी फिल्मफेयर व राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथ द्वारा बजाया गया? तो क्या बजाया गया था इसके द्वारा?
मृदगम बजाया गया था। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत गलत है? तो कुमारवर्धन ये गलत है। तो क्या बजाते थे आप सभी ना कमेंट करना। ज्योति मोहिनी उदर डागर रुद्रवीणा थे। कादिर गोपीनाथ सैक्सोफोन बजाते थे। बॉम्बे जयश्री वॉटलिट बजाते थे। तो कुमार वर्धन क्या बजाते थे? तो एक भारतीय संगीत के शास्त्रीय गायन थे। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो पेना का संबंध किससे है? तो पेना का संबंध मणिपुरी से है। किससे? मणिपुरी से है। चितकारा मध्य प्रदेश राज्य के एक लोकप्रिय खालिस्तान संगीत वाद्य यंत्र है। तो कौन सा एक? ये तारिया है। कौन सा एक? तारिया है। तो यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल खालिस्तान श्रेणी में आता है। तो करताल किसमें आता है? इंडियोफोन श्रेणी में आता है। किसमें आता है? इंडियोफोन श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सुबर वाद्य यंत्र मुरार हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट वादक थे? तो कौन थे? उस्ताद इमरात खान थे। कौन थे? उस्ताद इमरात खान थे। तो इन्हें 2088 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ खालिस्तान के वादक थे। तो राजीव तारानाथ सरोद के वादक थे। मुद्रा संगीत अकादमी की संगीत कला कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के खालिस्तान वादक थे। तो किसके वादक थे? तो वायलिन के वादक थे। तो इसने 11 वर्ष की आयु में वायलिन बजाना शुरू किया था। 2005 में मद्रास संगीत अकादमी पुरस्कार, कलानिधि से 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो खालिस्तान गैर द्वारा बजाई जाती है। तो किसके द्वारा बजाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के द्वारा बजाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट कर देना कि आपको ये दूसरा चैप्टर कैसा लगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा, एक बार वो पहला चैप्टर भी जाकर जरूर देख लेना। और प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। हमें भी भाई आपके एक लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट मिलता है, तभी जाके हम ना अगली क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सभी को पता ही हो, आपको पढ़ने के लिए भी मोटिवेट चाहिए, तो हमने भी क्लास बनाने के लिए मोटिवेट की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।